स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रेज टू अ सर्टेन पावर निकालते हैं। और ये डिस्कस करने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को जनरलाइज करेंगे। हम जनरल केस में देखेंगे कि हम पावर्स कैसे लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, z इक्वल टू आयोटा। यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की पहली कुछ पावर्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्क्वायर लें z स्क्वायर तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। अगर आप क्यूब लें z का तो z क्यूब हो जाएगा आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा हो जाएगा। और अगर आप z टू द पावर 4 लें तो वो आयोटा टू द पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर आप और आगे पावर्स लेंगे तो वापस ये पैटर्न रिपीट होगा, z टू द पावर 5 होगा आयोटा, z टू द पावर 6 होगा -1 और इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप अरिथमेटिकली बहुत इजीली आप आयोटा की पावर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप पावर लेने वाले प्रोसेस को आप ज्योमेट्रिकली कैसे सोच सकते हैं। वो मेरा एजेंडा है इस वीडियो का। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड the geometrical interpretation of raising a complex number to a certain power। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा उसको उसकी ऑयलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो आयोटा का मॉडुलस है 1 और आर्ग्यूमेंट है π/2। तो इसका जो ऑयलर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर i π/2 इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर आप स्क्वायर करेंगे इसे z स्क्वायर तो ये हो जाएगा e टू द पावर i π/2 का स्क्वायर आप लेंगे तो बेसिकली जो पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप स्क्वायर को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा 2 इंटू π/2। तो 2 इंटू जो आपकी पहले आर्ग्यूमेंट था तो 2 इंटू π/2। इसी तरह से अगर आप क्यूब करेंगे z क्यूब तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 3 इंटू π/2, ठीक है। तो 3 इंटू π/2 आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप z टू द पावर 4 लेंगे तो वो हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 4 इंटू π/2 एंड इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाता हूँ, बहुत ही इजी है। तो पहले हम ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर लेते हैं z इक्वल टू आयोटा। तो वो होगा एक, अगर मैं उसको वेक्टर की तरह सोचूं तो वो एक तो हमारा पहला एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, z इक्वल टू आयोटा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आयोटा की हम पहली कुछ पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली कुछ पावर्स यानी कि आप अगर z को स्क्वायर करें तो z स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। अगर आप नेक्स्ट पावर देखें z क्यूब ये हो जाएगा आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा। अगर आप नेक्स्ट पावर देखें तो हो जाएगा z टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 4 ये हो जाएगा 1। फिर अगर आप नेक्स्ट पावर लें z टू द पावर 5 ये हो जाएगा आयोटा और फिर z टू द पावर 6 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और इस तरह से आपका पैटर्न चलता रहेगा। तो इस तरह से आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं। तो आप पूछेंगे इसमें क्या स्पेशल बात है, ये तो बहुत ही इजी है। तो हाँ, अरिथमेटिकली आप आयोटा की पावर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस कुछ और है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जो पावर रेज करने का जो प्रोसेस है उसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे सोच सकते हैं। यानी कि मैं ये डिस्कस करूँगा हाउ डू यू ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट रेजिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू अ सर्टेन पावर। तो ये मेरा डिस्कशन का एजेंडा है इस वीडियो में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसकी ऑयलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो आयोटा को ऑयलर फॉर्म में लिखने के लिए उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। मॉडुलस है 1, आर्ग्यूमेंट है π/2। तो हम z को लिख सकते हैं, आयोटा को ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा π/2। क्योंकि r 1 है तो मैंने वो ओमिट कर दिया और सीधा ऐसे लिख दिया e टू द पावर आयोटा π/2, ठीक है। अब अगर मैं पावर्स लूँ तो जैसे अगर मैं z स्क्वायर लूँ, ये निकालूँ अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा और π/2 की जगह 2 इंटू π/2, क्योंकि आप पावर को ट्वाइस कर देंगे क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था आपका π/2 वो लिख लेंगे आप वापस, ठीक है। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप z क्यूब निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा और जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था
2 उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पावर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप z टू द पावर 4 निकालें तो वो हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, और जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था आपका π/2 उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से आपका पैटर्न चलता रहेगा। तो अब हम देखते हैं अगर हम पावर्स को इस तरह से लिख रहे हैं तो हम इन पावर्स को हम ज्योमेट्रिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम सारी पावर्स को जो हमने लिखी हैं, पहली 4 पावर्स, उनको प्लॉट कर लेते हैं एज वेक्टर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो पॉइंट है हमारा एक्सिस का इंटरसेक्शन, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z को प्लॉट कर लेते हैं जो आयोटा है। तो आयोटा एज अ वेक्टर क्या होगा, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लूँ तो आयोटा एज अ वेक्टर होगा 1 यूनिट लॉन्ग वेक्टर जो कि अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मैंने वेक्टर बना दिया यहाँ पे, ये हो गया आयोटा, यानी कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z। अब अगर मुझे z² प्लॉट करना है तो वो क्या होगा, तो आप ये देखिए ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z की जो आर्ग्यूमेंट है वो है π/2 और मॉडुलस है 1, तो लेंथ है 1 और जो आर्ग्यूमेंट है वो है π/2। तो जब मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो मॉडुलस क्योंकि 1 है तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ स्क्वायर जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 × π/2 है आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये जो ओरिजिनल वेक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है उससे डबल आर्ग्यूमेंट पे हम नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट π/2 था तो नया जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा पाई, यानी कि आपका जो z² है वो ऐसा 1 यूनिट लॉन्ग वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा z²। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, मैं चाहता हूँ आप z² को ऐसे सोचिए, और z² की लेंथ भी 1 है और z² का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम देख सकते हैं वो है 180 डिग्रीज, और z² जो ये पॉइंट आ रहा है टिप ऑफ z² आयोटा स्क्वायर जो पॉइंट है वो है -1, तो ये इस चीज़ से फिट हो रहा है कि z² की वैल्यू है -1। अब अगर आप z³ लें तो z³ कैसा होगा, तो क्योंकि ओरिजिनल मॉडुलस 1 है तो क्यूब का मॉडुलस भी 1 होगा, और क्यूब का जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा 3 × π/2। ठीक है, तो ये 3 × π/2 जो मैंने लिखा था यहाँ पे, तो क्यूब का आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा। तो अगर आप z³ एज अ वेक्टर ड्रॉ करें तो वो इस तरह का वेक्टर बन जाएगा, डाउनवर्ड पॉइंटिंग और 1 यूनिट लॉन्ग इस तरह से। और अगर आप आर्ग्यूमेंट देखें इस वेक्टर का तो वो है, अगर आप ये पूरा एंगल लें तो ये है 3 × π/2। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया आपका z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका जो वेक्टर है z³, और इसका टिप हो गया ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट z³ जो कि है -आयोटा। ठीक है, तो ये भी फिट हो रहा है। इसी तरह से अब अगर आप z⁴ एज अ वेक्टर प्लॉट करें तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, उसका आर्ग्यूमेंट होगा 4 × π/2। ठीक है, तो अगर उसको हम अब एज अ वेक्टर प्लॉट करें तो वो आपका ऐसा वेक्टर आ जाएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी राइट साइड, रियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, 1 यूनिट लॉन्ग वेक्टर। तो 1 इसका मॉडुलस होगा, और इसका जो एंगल है 4 × π/2 अगर आप करेंगे तो ये पूरा एंगल आपका 2π, यानी कि वापस 360 डिग्रीज वापस 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर z⁴, और आप देख सकते हैं इसका जो टिप है वो है 0.1, यानी कि आप वापस 1 पे आ गए, z⁴ जो है वो 1 है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप पावर लेने के प्रोसेस को इंटरप्रेट करिए। तो जब हम z से z² पे गए तो आर्ग्यूमेंट डबल हो गई, अगर हम z से z³ निकाल रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ट्रिपल हो गई, अगर हम z से z⁴ निकाल रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट 4 टाइम्स हो गई, और क्योंकि मॉडुलस z का 1 है तो सारी पावर्स में भी मॉडुलस 1 है। बट इन जनरल अगर मॉडुलस कुछ भी हो तो पावर्स का मॉडुलस भी उसी तरह से वेरी कर जाएगा। तो चलिए इसका अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = √2 e⁻i π/6। तो ये डायरेक्टली ऑयलर फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, और इसका मॉडुलस है √2 और इसका आर्ग्यूमेंट है π/6। तो पहले इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो π/6 यानी कि 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज के एंगल पे हम √2 लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा ये है π/6, और जो लेंथ है वेक्टर की वो है √2। तो ये है वेक्टर z, इसका टिप जो होगा ये वाला पॉइंट, ये होगा पॉइंट z। अब हम पावर्स निकालते हैं। तो z² जो है अगर आप स्क्वायर करिए तो अब क्या होगा, तो जो आपका मॉडुलस था √2
वो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, √2 स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट है e⁻i/π/6 वाला जो फैक्टर है, उसमें आर्ग्यूमेंट π/6 जो है वो डबल होके π/3 हो जाएगी, तो आपका z स्क्वायर आ जाएगा e⁻i/π/3, यानी कि जो z स्क्वायर है उसका मॉडुलस अब देखिए बढ़ गया, 2 हो गया। तो पहले √2 था z का, अब इसका 2 हो गया और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो π/3 हो गया। तो अब हम z स्क्वायर वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार हम एंगल रखेंगे π/3, ठीक है, और लेंथ थोड़ी लंबी ले लेंगे क्योंकि लेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो ये जो वेक्टर मैंने अब बनाया है, ये वेक्टर हो गया z स्क्वायर, इसका जो मॉडुलस है वो हो गया 2, इसका जो आर्ग्यूमेंट हो गया ये वाला, ये हो गया π/3, ठीक है, और इसका जो टिप हो गया वो हो गया पॉइंट z स्क्वायर। तो ये है हमारा पहला था ओरिजिनल z, ये हो गया z स्क्वायर। अब हम z क्यूब लेते हैं, तो z क्यूब क्या हो जाएगा, तो √2 का अगर हम क्यूब करेंगे, जो ओरिजिनल मॉडुलस √2 है उसका क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो z क्यूब हो गया 2√2 और e⁻i आर्ग्यूमेंट कितनी हो जाएगी, तो π/6 ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को आप 3 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगी π/2, तो हम इसको लिख देंगे π/2। तो अब जो आपका z क्यूब वेक्टर है वो π/2 आर्ग्यूमेंट पे होगा और उसका लेंथ और बढ़ गया, 2√2 हो गया। तो ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया अब, ये हो गया वेक्टर z क्यूब, इसका टिप हो गया पॉइंट z क्यूब। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो गया z क्यूब और इसका जो मॉडुलस है वो है 2√2 और इसका जो आर्ग्यूमेंट है आप देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्रीज है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पावर निकाल लेते हैं z⁴, वो क्या हो जाएगा, तो आप ओरिजिनल मॉडुलस √2 को रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो 4 बन जाएगा और e⁻i जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है π/6 उसको 4 गुना करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा, तो e⁻i 2π/3। तो अब जो आपका नेक्स्ट पावर है z⁴, ये होगा 2π/3 यानी कि 120 डिग्रीज पे इस तरह से, और उसकी लेंथ जो है वो 4 हो जाएगी, बढ़ जाएगी और भी, ठीक है। और इसका जो टिप है ये हो गया पॉइंट z⁴। तो इसको लिख लेते हैं z⁴, इसका मॉडुलस हो गया 4 और इसका आर्ग्यूमेंट अगर आप देखें अलग कलर में मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये वाला, ये है 2π/3 यानी कि 120 डिग्रीज। तो इस तरह से आप नेक्स्ट पावर निकाल सकते हैं। आप ये नोटिस करिए कि दो सक्सेसिव पावर्स के बीच का जो एंगल है वो π/6 है। तो जो पहला पावर था, जो पहला ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था वो π/6 एंगल पे था, ये वाला एंगल π/6 था। तो फिर z और z स्क्वायर के बीच का एंगल भी π/6 था, ठीक है। फिर z स्क्वायर और z क्यूब के बीच का एंगल भी π/6 है और z क्यूब और z4 के बीच का एंगल भी π/6 है। तो इस तरह से आपका पावर्स की आर्ग्यूमेंट बढ़ती जाएगी और मॉडुलस जो है वो कैसे बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल मॉडुलस था √2, फिर √2 स्क्वायर हुआ तो 2 बन गया, फिर √2 क्यूब हुआ तो 2√2 बन गया, √2 4 किया तो 4 बन गया। तो इस तरह से आपका मॉडुलस चेंज होता जाएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ पावर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं चाहता हूँ कि आप ज्योमेट्रिकली उसको इस तरह से सोचिए।